नमस्कार। राम राम। रविंद्रनाथ का एक गीत है उसकी कुछ पंक्तियां हैं। अधीरा जमुना तरंगो आकुला तिमिरो दुकुला रे, निबिड़ो नीरदो गगने गरो गरो गरजे सघने, चंचल चपला चमके नाही शशि तारा। यानी यमुना अधीर है, अधीरा जमुना तरंगो आकुला, जो तरंगे हैं वो व्याकुल हो उठी हैं। अधीरा जमुना तरंगो आकुला तिमिरो दुकुला रे, दोनों तटों पर अंधकार छाया है तिमिर। निबिड़ो नीरदो गगने, गगन में जो है मेघाच्छन्न आकाश है। चंचल चपला, चपला जो है चमकती है, लेकिन न शशधर दिखाई देता है न तारे दिखाई देते हैं। मतलब घोर अमावस्या की रात है, एक तरह से अंधकार छाया हुआ है। इसे रूपक समझ लीजिए। अब बंगाल की संस्कृति पर छाए हुए उस अंधकार से इसे आप जोड़ करके देख सकते हैं कि ये जो अमावस्या की 50 वर्ष लंबी रात थी बंगाल की, वह जो है रात छट गई है अब। और अब वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी, शुभ इंदु चंद्रमा जो है शुभ, उसकी ज्योत्सना फैलने वाली है। इसे इस अर्थ में ही देखने की आवश्यकता है। यह मैं अति उत्साह में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैंने बहुत ढंग से अपनी जो भी मेरी अंतर्दृष्टि है उससे आकलन किया है। और मैं यह मानता हूँ कि यह बंगाल के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण काल है, जहाँ से कि वो करवट लेने वाला है, उसका जो गौरव है वह लौट करके आएगा। परंतु मैं विचार करता हूं कि पिछले दिनों ही चुनाव संपन्न होने के बाद लोगों ने किस तरह से भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को, विशेष करके प्रधानमंत्री को गाली देना शुरू किया था कि बंगाल में ये अपने मन की करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। आज देखिए शुभेंदु अधिकारी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। अमित शाह ने कितनी आत्मीयता से उन्हें बधाई दी। और अगर हम ध्यान से देखें तो भारत में जो पिछले 12 वर्षों में भगवा का जो ध्वज लहराया है, इसके पीछे कौन है? क्या नरेंद्र मोदी के बिना यह संभव था? शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु अधिकारी कौन हैं और उनमें क्या शक्ति है, इसकी पहचान करने वाला व्यक्ति कौन था? नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बिना क्या शुभेंदु अधिकारी भाजपा में आ पाते? क्या हेमंत विश्व शर्मा को पहचानने वाले व्यक्ति नरेंद्र मोदी नहीं थे? स्वयं हेमंत विश्व शर्मा ने ये कहा कि मैंने 22 वर्ष, मतलब मेरी भेंट नहीं हो पाई नरेंद्र मोदी से, यही मेरे जीवन का एक बहुत बड़ी भूल हुई। बहुत पहले भेंट हो जाती तो मैं बहुत पहले जो है भाजपा में आ जाता। योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बनाने वाले और उनके ऊपर ये वरद हस्त जो भाजपा का है वह किसका है? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिनके बारे में कि ये दुष्प्रचार किया जाता है कुछ जातिवादी लोगों के द्वारा कि वे उन्हें पसंद नहीं करते हैं, यह संभव नहीं है। आज आप भारत का मानचित्र उठा करके देखिए। उत्तर में जम्मू कश्मीर और एक आध राज्य, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य को छोड़ दें तो संपूर्ण उत्तर और पूर्वी भारत भगवा ध्वज के प्रभाव में है, उसकी छत्र छाया में है। उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पूरा बंगाल, असम, पूर्वोत्तर, सब जितने भी राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण में भी कर्नाटक दुर्भाग्य से अभी भगवा से छूटा हुआ है, लेकिन वहां पर भगवा राज लौटेगा। पहले भी लौटता रहा है। लोकसभा में कर्नाटक ने जम करके सीटें दी हैं, विधानसभा में भी कर्नाटक में हमेशा जो है भाजपा का राज रहा है। दक्षिण में केवल तमिलनाडु और केरल बच जाते हैं एक तरह से। अगर आप अभी भारत का मानचित्र उठा करके देखेंगे तो आपको यह अनुभव होगा कि यह मानचित्र आज से 2000 वर्ष पुराना मानचित्र है, जब इस देश पर मौर्य साम्राज्य का जलवा था, एक तरह से उनका राज चलता था। तो ये उसी दिशा में बढ़ता हुआ भारत है, और यह केवल 12 वर्षों में हुआ है नरेंद्र मोदी के अभ्युदय के बाद। मेरा बहुत ही स्पष्ट मत है, और मैं इस बात की कभी परवाह नहीं करता कि लोग मुझे चमचा कहते हैं, कि चापलूस कहते हैं या अन्य गालियां देते हैं। मैंने बहुत तटस्थ होकर के उस व्यक्ति को देखा है। जैसी अक्खड़ जिजीविषा और जैसा पुरुषार्थ नरेंद्र मोदी में है, और देश को आगे ले जाने की जैसी अग्नि है उस व्यक्ति में,
वह अदृष्टपूर्व है। मैंने अपने जीवन में किसी व्यक्ति में वैसा नहीं देखा और मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि आधुनिक भारत के एक अद्वितीय अपराजेय नेता हैं नरेंद्र मोदी। आने वाले वर्षों में वे इसे सिद्ध कर देंगे और संपूर्ण भारत का जो मानचित्र है वह बदल करके रहेगा। उनके ही राज में हम यह देखेंगे, आप भी देखेंगे। इसलिए जब हम जातिवादी होकर के क्षुद्रता पे उतर आते हैं और सोचते विचारते नहीं हैं और गाली देने लगते हैं, सवर्ण अवर्ण ये वो अगड़ा पिछड़ा करने लगते हैं, तब हमें विचार करना चाहिए कि हम किसे गाली दे रहे हैं। आज बंगाल के नवोत्थान का समय है और ये समय जो है सिद्ध करेगा कि बंगाल अपना खोया हुआ गौरव वापस प्राप्त करे। ये हम जब विचार करते हैं तब हमें भीतर से बड़ा आश्चर्य होता है और दुख भी होता है कि लगभग 50 वर्ष तक बंगाल जो है एक ऐसे राजनीतिक प्रभाव में रहा जिसने उसकी पूरी हिंदू चेतना को मलिन कर डाला। पहले वामपंथियों ने और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई में जो सत्ता वहां पर हावी रही। इसलिए आज जब बंगाल ने उनसे छुटकारा पाया है तब जो है बंगाल के अभ्युदय का समय शुरू होता है और बंगाल देश के अन्य प्रांतों के लिए भी एक उदाहरण बन करके आएगा, उभरेगा। क्योंकि बंगाल ने हमेशा जो है आधुनिक काल में अगर 150 वर्षों का इतिहास उठा करके देखें तो बंगाल ने कई बार इस देश को जो है रास्ता दिखाया है, पथ प्रशस्त किया है। पहले यशस्वी क्रांतिकारियों की सूची निकालें, चाहे बड़े समाज सुधारकों की सूची निकालें, चाहे संतों की सूची निकालें, चाहे कवि कथाकारों की सूची निकालें, कलावंतों की सूची निकालें, अग्रणी तो रहा ही है बंगाल। उससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए ये बंगाल के नवोत्थान का समय है और हमें यह हर्ष से इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि बंगाल में जो ये अभ्युदय हुआ है उसके पीछे उसी गुजराती व्यक्ति की सबसे बड़ी भूमिका है जिसे हम गुज्जू, बनिया और अन्य जातिवाचक शब्दों से संबोधित करके अपने आप को छोटा करते हैं। परंतु हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वे न रहे होते, वे प्रधानमंत्री न रहे होते, उनका यह करिश्मा न रहा होता तो भाजपा के लिए बंगाल विजय भी बहुत दूर रहा होता, असंभव रहा होता। ये असंभव अगर संभव हुआ है तो उसके पीछे उस व्यक्ति की दृष्टि है, संगठन को बनाने की क्षमता है और निरंतर ऐसे लोगों को आगे ले आने का जो हम कहते हैं कि प्रयास है, जो उस प्रदेश को एक नई रोशनी दे सकें, एक नया रास्ता जिसके लिए गढ़ सकें। यह नेता को परखने की उनकी अद्वितीय क्षमता है, बहुत पुरानी क्षमता है। इसीलिए आज बंगाल जो है नवोत्थान के द्वार पर खड़ा है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए कि बंगाल की संस्कृति करवट लेने वाली है। इसी तरह से देश में अन्य प्रांत जो अभी अछूते हैं वे सब भी बहुत जल्दी भगवा ध्वज के नीचे आएंगे। उन सबको भी भारत में उसी भगवा ध्वज के तले आगे बढ़ना है। आज भले ही वे दूर नजर आ रहे हैं लेकिन वह दिन दूर नहीं जब वे इसी भगवा ध्वज को सम्मान से देखेंगे और संपूर्ण भारत जो है भगवामय हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने विचार, अपनी टिप्पणियां अवश्य प्रकट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए।